आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर के बहुत नेता ने कहा था कि पूरा देश जल जाएगा अगर 370 हटेगा तो इस तरह की बात करना बेवकूफ़ी है। और गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं। हो सकता है कि कोई इनपुट ऐसा मिला हो कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार को बदनाम करने के लिए। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह दावा किया है कि जिस तरीके से पूरे भारत देश में रेल दुर्घटना हो रही है, इसको देखते हुए पाकिस्तान में बैठे लोग जो है कहीं ना कहीं यह दुर्घटना करवा रहे हैं। इसको लेकर देखिए, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का एक बड़ा बयान आया है, जहां पर गिरिराज सिंह के बयान को देखते हुए उनका समर्थन किया है दिलीप जायसवाल ने यह साफ कहा है कि कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री है और उनको इनपुट मिला होगा। इनपुट के तौर पर उन्होंने इस तरीके की बातें कही होगी, जिसके बाद उन्होंने दावा करते हुए यह साफ कहा है कि जिस तरीके से इनपुट मिला होगा, इसको देखते हुए केंद्र की बैठी मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं इस अप्रिय घटना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही जो लोग बदनाम करना चाहते हैं मोदी सरकार को, इसको देखते हुए वही लोग इस तरीके की काम को अंजाम देते होंगे। ऐसे में दिलीप जायसवाल ने ममता बनर्जी के बयान पर भी बयान दिया, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार जलेगा, उत्तर प्रदेश जलेगा और साथ ही असम भी जलेगा। इसको लेकर दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि यह पागलपन है इस तरीके का बयान देना। जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 हटाने को लेकर सवाल उठाए गए थे, कहा यह जा रहा था कि पूरा देश जलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में जिस तरीके से ममता बनर्जी बयान दे रही है, बस एक ये पागलपन है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, वो सुने आप लोग। गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है, कुछ खास वर्ग के लोग ट्रेन एक्सीडेंट करा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे स्लीपर सेल के लोग जो है भारत में ट्रेन एक्सीडेंट करा रहे हैं। देखिए, आदरणीय गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं। हो सकता है कि कोई इनपुट ऐसा मिला हो कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का घटना या कुकृत्य करने का कुछ प्रयास होता हो, ये मुझे पता नहीं है। मैं आप ही से सुन रहा हूं, क्योंकि मैं अभी अपने पार्टी के कार्यक्रम में था। लेकिन इस तरह की संभावनाएं बन सकती है, बनती रहती है। लेकिन लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है, क्या वाकई इस तरह नहीं? ये तो अलग बात हो गया। अभी मैंने कहा कि माननीय केंद्रीय मंत्री ने जो बातें कही है, तो एक बार उसको जो है जब तक मैं समझ नहीं लूं, मुझे पता नहीं है, तब मैं इस पर बताऊंगा। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा, असम भी जलेगा, जी असम भी जलेगा। ये सब पागलपन है। इस तरह की बातें किसी नेता को करना। मैंने कहा कि आर्टिकल 370 370 की धारा हटाने वक्त भी आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर के बहुत नेता ने कहा था कि पूरा देश जल जाएगा अगर 370 हटेगा तो इस तरह की बात करना बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया सांसद को होने का, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि मैं अभी इन सब बातों को नहीं सुना हूं, क्योंकि मैं अंदर अभी कार्यक्रम में था। जब मैं अच्छे तरीके से समझ लूंगा तो उस पर चर्चा करूंगा। के सांसद टूटने वाले हैं जो चीजें, मैंने कहा ना कि मैं अभी समझ लेता हूं, देख लेता हूं, तो उसके बाद। तो आपने सुन लिया, ममता बनर्जी के बयान को देखते हुए दिलीप जायसवाल ने यह साफ कहा है कि बस एक यह पागलपन है और पागलपन वाली जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कर रही हैं। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को देखते हुए यह साफ कहा है कि जिस तरीके से उनको इनपुट मिला होगा, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करने की जो लोग कोशिश कर रहे होंगे, वही इस तरीके का काम करते होंगे। ऐसे में दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा सहयोगी राहुल है, बहुत बहुत धन्यवाद।